हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में क्या कहते हैं कि हम लोग उदाहरण नंबर 6 से देखेंगे। ठीक, इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 5 तक देख लिया था। ठीक है, तो उम्मीद है वो चीज़ समझ में आ गई होगी, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, आपको दिया है, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, ये भी आपको दिया है, और सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तब हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके होगा, बी के होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इधर साइड में। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, या हमारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया है होगा। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आपका कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ठीक, ए हमें बी का सबसेट दिया है, ठीक है भाई। और साथ ही साथ हमें दिया है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ पे ऐसे, ठीक, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे ये सबसेट और सी जरा एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो दोनों में ज़रा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सबसेट को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ इस तरीके से। तो बी इज़ द सबसेट ऑफ, ये सी हो गया। ठीक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं कि सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक, और हमें दिया सी जो है, ठीक है, सी जो है ऐसे, ये सी जो है ये सबसेट है किसका, ए का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 के। ठीक, तो अब जरा देखो समीकरण 1 और 2 से देखोगे आप कि यहाँ पर अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सी पे ये ख़त्म हो रहा है और सी से ये चालू हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको दिया है बी इज़ द सबसेट ऑफ सी है, और सी इज़ द सबसेट ऑफ किसके है, ए के है। ठीक है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई एक एक्स नंबर है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, और क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सबसेट का मतलब हमारा ये होता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए। तो अगर हम बात करें कि जैसे बी सबसेट दिया, सबसेट ऑफ सी दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम लोग क्या कहते हैं उपसमुच्चय पढ़ रहे थे, है ना, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर ए सबसेट बी आपका दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक एक्स एलिमेंट है जो कि आपका ए में भी होगा, है ना, और ये क्या इंगित करता है ना, ये आपका इम्प्लाई करता है कि एक्स जो है वो आपका बी में भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को हम ऐसे लिखते थे, ठीक, इस तरीके से लिखते थे, है ना, इस लैंग्वेज में लिखते थे। ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है बस। देखिए समुच्चय में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हर एक चीज़ की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग का मतलब कि ये चीज़, है ना, किसको कैसे तोड़ा जाता है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन जब हम सीखेंगे ये वाले सिद्ध करने वाले, तो उसमें चीज़ें आपकी और क्लियर होगी। तो अगर आपको समुच्चय दिया, उप समुच्चय दिया, तो उप समुच्चय को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखे हैं, ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या दिया, दे रखा है बी सबसेट है किसका, सी का। ठीक, तो यहाँ पे बी इज़ द सबसेट ऑफ क्या है, सी है आपका। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, इम्प्लाई करता है कि एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, सी के होगा। ठीक, ये बात समझ में ही। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, दूसरे कंडीशन की बात करें, दूसरे कंडीशन में हमें क्या दिया, सी सबसेट ए के दिया है। ठीक है, तो सी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू सी होगा, है ना, और ये चीज़ इंप्लाई करेगा, है ना, दिस इंप्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, एक्स बिलोंग्स टू आपका ए के होगा। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इसको बोल दें, है ना, इस चीज़ को बोल दें, किसको, ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा इसको मैंने बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 3 है। ठीक, और ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 3 और 4 से देखें तो यहाँ पर ये सी पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे सी से चालू हो रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 4 से। तो जब हम लिखेंगे ऐसा, ठीक है, तो इसको मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से, ऐसा मैंने लिखा। तो समीकरण 3 और 4 से जब लिखेंगे तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 3 से लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, ये इंप्लाई करेगा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए के होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, ए के होगा। ठीक है, ये कैसे किया, ये हमने क्या कहते हैं इस प्रकार से किया कि जैसे हम लोग करते नहीं थे, क्या कहते हैं 10th वगैरह में, कि अगर ए बराबर बी के हो, है ना, और बी बराबर किसके हो, सी के हो, तो हम बोल सकते थे कि ए बराबर किसके होगा, सी के होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। ठीक, कि अगर एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाई करता है कि एक्स बिलोंग्स टू सी है, तथा एक्स बिलोंग्स टू सी इंप्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, ए के होगा। ठीक, तो अब जरा देखो, अगर ये चीज़ आपका निकला, ये चीज़ निकला, तो इसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब यहाँ से ये निकला, है ना, कि दिस इंप्लाइज कि जो आपका बी है वो सबसेट किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर बी सबसेट ए होता तब मैं इसको ऐसे तोड़कर लिखता,
ये बात समझ में आई। तो बी सबसेट किसके हो गया, ए के हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक। और ये जो हमें दिया है, ठीक है, ये जो हमें दिया है शुरू में ये चीज़ ए सबसेट बी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक। तो अब जरा देखो, अगर आपको बराबर सिद्ध करना है समुच्चय में, ठीक, किन्हीं दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करना है, तो आपको करना क्या होता है कि अगर आप किसी तरीके से ए सबसेट बी दिखा ले जाएं और बी सबसेट ए दिखा ले जाएं, तब आप बोल सकते हैं कि ए बराबर किसके होगा, बी के होगा, ठीक। ये दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक। ये बराबर सिद्ध करने के लिए रूल होता है, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें अगर समीकरण 5 और 6 को देखें, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 5 तथा, ठीक, समीकरण 5 तथा 6 से। तो समीकरण 5 और 6 से जब लिखोगे तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ए सबसेट बी क्या है, ठीक है, और बी सबसेट किसके आ गया, है ना, ए सबसेट बी और बी सबसेट किसके आ गया, ए के आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब, है ना, हम लिख सकते हैं, है ना, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख लो कि दिस इम्प्लाइज, है ना, ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए बराबर किसके होगा, बी के होगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से होगा, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान रहता है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपकी आसान होती चली जाएगी, ठीक। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए, ठीक। चलिए उप समुच्चय लिखना जो आपको सिखाए थे, एक बार फिर से इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये जो उप समुच्चय का पार्ट है ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है, जैसे मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे 7th का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, है ना। क्या कहा गया यहाँ पे कि आपको दिया है, ये आपको दिया है कितना, ए। तो जब हम इसके उप समुच्चय लिखते हैं तो उप समुच्चय में आपको पता हो कि यहाँ पे जो अंदर एलिमेंट दिए हो, ठीक है, वो, और साथ में साथ लास्ट में हमें फाई लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम उप समुच्चय की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लो कि ये हमें दिया है, ठीक है, सेट ए के बराबर दिया है ना। तो ये पहला पार्ट है, 7th का पहला पार्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना ये हमें किसके बराबर दिया, सेट ए के बराबर दिया, ठीक। ये हमने अपनी तरफ से यहाँ से मान लिया, ठीक। तो अब जरा देखो, इसके बाद लिखेंगे कि ए के, है ना, समुच्चय ए के, ऐसे लिखना, समुच्चय या फिर सेट लिख लो, है ना, सेट ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे सेट ए के, ठीक है, उप समुच्चय, सेट ए के उप समुच्चय। तो इसके सबसेट जब आप निकालोगे तो देखो क्या होगा, एक तो आपका एलिमेंट ए हो जाएगा, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा, फाई आ गया, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आपके दो निकले, ठीक। पहला निकला हमारा क्या, ये हमारा एलिमेंट ए खुद, और फिर ये कौन निकला, फाई निकला। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे ए के उप समुच्चय हो गए, ठीक। ऐसे हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो इसके सेकेंड पार्ट में, है ना, हम लोग मान लेते हैं कि माना सेट बी बराबर, ठीक है। तो बी बराबर किसके दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, ए कॉमा बी, है ना। तो बी बराबर किसके दिया है, ए कॉमा बी के। तो जब इसके उप समुच्चय लिखोगे, है ना, तो यहाँ पे सेट बी के जब उप समुच्चय आप लिखेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उप समुच्चय, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ए को लिखो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर इसके बाद देखिए एक एक एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आपने लिखा कितना, आपने एक एलिमेंट उठाया ए, दूसरा एलिमेंट उठाया बी, है ना, तीसरा एलिमेंट आपका खुद ए बी, ठीक है, और चौथा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा एलिमेंट यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो चौथा एलिमेंट हमारा क्या हो गया, चौथा एलिमेंट हमारा हो गया फाई। तो अब जरा ध्यान रखना कि इसको ऐसे करली ब्रैकेट में मत बंद कर देना। अगर आपने करली ब्रैकेट में बंद किया तो मतलब आपने उसका घात समुच्चय निकाल लिया, ठीक। तो ये आपका करली ब्रैकेट में बंद नहीं रहेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा, ठीक, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या देखिए कितनी है, 4 है। तो अगर आपको उप समुच्चय की संख्या भी निकालनी हो तो वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। और n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दिए हैं। अगर आपको संख्या पूछी जाए तो 2 की पावर n से निकालना है, अगर आपको उप समुच्चय लिखना हो तब आपको ऐसे लिखना है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में आपका दिया है, देख लेते क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ABC, ठीक। 3 में आपका दिया है ABC। तो C बराबर हम लोग मान लेते कितना, ABC। तो
तो अगर ये बताओ, ठीक है, कि अच्छा अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि इसके उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उपसमुच्चय की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? उसको हम लोग निकालते 2n से, और n का मान यहाँ कितना है? 3 है, मतलब 3 एलिमेंट है। तो 2 3, तो 2 3 मतलब कितना निकलता? 8 निकलता। ये तो आपके उपसमुच्चय की संख्या हो गई। तो अगर हम इसके कुल उपसमुच्चयों की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे जितने अगर आप उपसमुच्चय इसके दिए हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा उपसमुच्चय, ठीक, तो इसके उपसमुच्चय देखिए क्या क्या हो जाएंगे। तो उपसमुच्चय अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, देखिए क्या क्या आएगा उपसमुच्चय बराबर। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो गया ए, ठीक, ये ए है, ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा ए, ठीक। फिर इसके बाद बी, एक एक एलिमेंट। फिर इसके बाद सी, ठीक। फिर इसके बाद आपका दो दो एलिमेंट लेना है, तो इसके बाद आप लीजिएगा ए बी, है ना। फिर इसके बाद आपका बी सी, ठीक, और फिर इसके बाद आपका ए सी या फिर सी ए, ठीक है। इसके बाद आपका सी ए, और लास्ट में कौन बच गया? फाइव। तो अब जरा गिनो, देखो 8 हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ, और लास्ट में एक और बच गया, ठीक है, आपको तीनों को मिला के भी तो लेना है, ठीक। तो 5 से पहले एक आपका बच गया खुद ए बी सी, ठीक, तो ये आपका बच गया खुद ए कॉमा बी कॉमा सी, और लास्ट में कितना? 5। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी आपके 8 कंप्लीट हैं। तो ये हमारे क्या निकले? ये हमारे निकले क्या कहते हैं कि ये जो सेट दिया, ठीक, इसका ये उपसमुच्चय निकल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में आप देखोगे, 4 में क्या दिया? 4 में हमें दिया फाई, सिर्फ फाई दिया है। तो फाई का उपसमुच्चय क्या होगा? ठीक, तो अगर हम फाई की बात करें, ठीक, तो ये हमें दिया, मान लीजिए कि सेट डी बराबर आपको दिया, ठीक, और सेट डी बराबर किसके दिया है? ये हमें दिया है फाई के। फाई का मतलब है कि ये आपका रिक्त समुच्चय, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। तो जो हमारा रिक्त समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है? उसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि चूंकि फाई, है ना, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक, चूंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, ठीक। तो रिक्त समुच्चय है तथा रिक्त समुच्चय में, ठीक, ऐसे लिखेंगे, तथा रिक्त समुच्चय में, ठीक, ये समुच्चय यहाँ पे है ना, तथा रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है, ठीक, अवयवों की संख्या, है ना, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या, ये संख्या है, इसके बाद शून्य होती है। तो अब ये बताइए, अगर इसमें आपका 0 एलिमेंट निकला, ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया, ठीक है, कि फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय, तथा रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर 0, है ना। तो आप लिखेंगे अतः डी के उपसमुच्चय, ठीक है, डी के उपसमुच्चय। तो इसका उपसमुच्चय देखिए कितना बनेगा? ये आपका होता है 2 की पावर n होता है ना, और n का मान यहाँ कितना है? 1 है, क्या कहते हैं? 0 है, ठीक है, n का मान कितना है? 0। तो 2 की पावर 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो मतलब कि आपके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? सिर्फ एक उपसमुच्चय बनेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर खुद फाई ही होगा, है ना, मतलब कि यही इसका आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिखना है कि अतः डी का उपसमुच्चय स्वयं फाई है, अतः डी का उपसमुच्चय, ठीक, डी का उपसमुच्चय क्या है? स्वयं फाई है, ठीक, स्वयं फाई ही है। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, ये रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक। चलिए, तो कुछ 3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इतना आप लोग क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके ये इस प्रकार के दिए गए हैं, कहाँ पे हैं इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपसे हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा,
एक तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बचा है, एक क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, और एक इसके बाद अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ट्राई करिएगा, अगर ये 8 और 9 आपका हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में तो ये बता ही जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या कहते हैं कि अगले सेशन में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।